दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे, जिसमें कि आपको दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को एकदम, जिससे देखते रहिए कि आपको कोई भी खबर ना छूटे आपसे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये रिक्वेस्ट छोटी सी करेंगे आपसे कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा और आगे भी हम वीडियोस को लेकर के आते रहेंगे। साथ ही साथ सभी पेंशन भोगी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा फ्री में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्री में, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ेगा आगे भी वीडियोज़ को लाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 3 बड़ी खबर लेकर के आया हूँ केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए, जिसमें कि सबसे बड़ी खबर है केंद्र सरकार के बहुत सारे कर्मचारी लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिसमें कि केंद्र सरकार की जो कर्मचारी पेंशन भोगी लगातार अपनी मांगें पूरी कर रहे हैं, मगर कर्मचारियों की मांगों का लेकर सरकार कोई ठोस डिसीजन नहीं ले पा रही है। जिसमें सबसे बड़ा मांग है OROP का, 1 रैंक 1 पेंशन की लगातार मांग रही है, जिसको लेकर के अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से कोई बातों को अनसुना कर दिया गया है लगातार, और इस पर कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया गया है। इसमें कर्मचारियों की हमेशा मांग रही है कि कर्मचारियों की जो बात है उस पर डिसीजन सरकार नहीं ले रही है। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है कम्यूटेशन बहाली 12 साल पे किया जाना चाहिए। जी अगर दोस्तों, जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने पेंशन का 40% अमाउंट बेच सकते हैं, जिसको कहते हैं कम्यूटेशन बहाली। तो इसमें जो कर्मचारी अपना अकोमोडेशन का पैसा बेचे हैं, उनका पेंशन से हर महीना पेंशन में कटौती होती है अकोमोडेशन का, जो कि 15 साल तक होती रहती है। इसमें पेंशन में कभी कभी ज़्यादा कटौती हो जाती है, तो इसमें अगर कोई कर्मचारी 5 साल से ज़्यादा 12 साल कर दे अगर एकोमोडेशन कटौती को, तो इससे पेंशन भोगी का नुकसान होता है। पेंशन भोगी हमेशा गुहार लगा रहे हैं कि जो एकोमोडेशन इंश्योरेंस है उसको भारत सरकार किया जाए। गुजरात सरकार ने इसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, तो अगर एक राज्य सरकार इस चीज़ को कर सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती है। इसमें केंद्र सरकार लगातार कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर देती है, जिससे कि कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया जाता। इससे कर्मचारियों में थोड़ा सा रोष का भावना रहता है। दूसरा दोस्तों, कर्मचारियों का ये भी रिक्वेस्ट रहा है कि जो नॉन CGHS कर्मचारी है, उन्होंने मेडिकल अलाउंस को 1000 से बढ़ाकर 3000 करने का रिक्वेस्ट किया था, जिसमें कि कर्मचारियों ने रिक्वेस्ट किया था कि 1 हाल में उनका मेडिकल खर्चा नहीं पूरा हो पाता है तो उसको 3000 करना चाहिए। जब भी ये जाता है केंद्र सरकार के पास ये मांग, तो केंद्र सरकार इसको व्यय विभाग के पास भेज देती है, जिसपे कि जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, व्यय विभाग, इस पर कोई भी ठोस निर्णय लेता नहीं है, जिससे कि ये मांग जो है वो अनसुनी रह जाती है। तीसरा मुद्दा है पेंशन भोगियों को उम्र के अनुसार पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के बहुत से कर्मचारी पेंशन भोगियों की ये मांग रही है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे, जो पेंशनधारी बन जाएंगे, तो उनकी जो उम्र में के हिसाब से जो पेंशन भोगियों में रिटायरमेंट हो, या फिर उम्र के हिसाब से जो उनका पेंशन बढ़ने का रिक्वेस्ट रहे, वो उसका रिवीजन किया जाए। तो उनका डिमांड है कि 65 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल पे इसको रिवाइज किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार का अभी जो रिक्वेस्ट है वो है 15 साल के बाद ही बढ़ता है पेंशन। तो उसमें कोशिश रहेगी उनकी कि संसदीय समिति की भी रिक्वेस्ट रही थी कि आजकल का जीवन व्यतीत काल होता है वो 65 से 70 साल का एवरेज होता है, तो क्यों ना इसको घटा के जो 80 साल वाला है उसको 65 साल कर दिया जाए, कि 65 साल के बाद ही पेंशन को बढ़ा दिया जाए। लेकिन संसदीय समिति की सिफारिश को अभी तक केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है, और केंद्र ने कम फंड का हवाला दे करके अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। और ये जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है या फिर रिक्वेस्ट जाता है कि इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जाए, तो केंद्र सरकार कम फंड का हवाला दे करके इस मुद्दे को टाल देती है और इस मुद्दे को खारिज कर देती है, जिससे कि कर्मचारियों में रोष व्याप्त रहता है। पेंशन भोगियों की एक लंबे समय से भी डिमांड रही है कि जो 18 महीने का बकाया एरियर कोविड के टाइम का था वो मिलना चाहिए, जबकि कुछ हद तक आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है कि केंद्र सरकार की GST और CGST कलेक्शन बढ़ा है, तो अब जो 2023 है इसमें आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई है, तो क्यों ना जो 18 मंथ का एरियर है वो दे दिया जाए। तो इनकी मांग जो है बहुत ही जायज है। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को इसको कंसिडर करना चाहिए? येस या नो लिख करके वीडियो के नीचे बताइएगा। और इस पर कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं लिया गया, इससे एम्प्लॉय में रोष व्याप्त है। और इसमें पेंशन भोगियों का एक फेडरेशन लगातार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलता रहा है कि 18 महीने का बकाया एरियर मिल जाए। इस पर कोई भी मुद्दे पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, तो हम इस पर इस पर रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि